रहीम असलम नाज़रीन मैं इस वक्त कैंसर केयर हॉस्पिटल की साइट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त गज़ाला तारक ये डायरेक्टर एडमिन है, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम पहले तो बताइएगा कि ये कैंसर केयर हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया और किसने उन्हें बनाया? ये हॉस्पिटल जी 2014 में प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार ने डिसाइड किया कि मैंने रिटायरमेंट के बाद एक हॉस्पिटल बनाना है। ये 2014 में इसकी ज़मीन ख़रीदी गई, 2015 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और फिर आप आज देख रहे हैं कि इसके 3 ब्लॉक बन चुके हैं और ब्लॉक जो है जैसे रेडिएशन ब्लॉक के साथ एक ब्लॉक जो है वो बन रहा है, 100 बेडेड ऑन्कोलॉजी ब्लॉक है। उसके साथ हमने डिसाइड किया है कि ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट सभी आपने इंटरव्यूज़ किए हैं। ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में, अभी तक यहाँ पे कोई ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि इस वक्त मैंने देखा है अफ़गानिस्तान से लेकर पूरे सराउंडिंग में पेशेंट आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। क्या यहाँ से जो लोग अपना इलाज कराते हैं उनको अपना कुछ फ़ीस या ख़र्चे पे करने पड़ते हैं? जी नहीं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, क्या आप ये ज़कात लगती है, और अगर ज़कात नहीं लगती तो हमारा एक्सपेंस इतना है तो आप क्या दे सकते हैं। कोई कभी 1000 दे जाता है, 2000 दे जाता है, 5000 दे जाता है। लोग अफोर्डिंग ही नहीं है, लोग कैसे ये काम करें। तो किस तरह इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, किस तरह ये आप इसके अखराजात पूरे कर रहे हैं? ये जी डोनर्स के ऊपर ही है। ये सारा हॉस्पिटल डोनेशन के ऊपर बना है। हम डोनर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतना पैसा दिया। आपने अभी मशीनें देखी हैं रेडिएशन की, बहुत महंगी मशीनें, ये 55 से 70-80 करोड़ तक की मशीनें हैं, और ये मशीनें जो हैं लोगों के ज़ाहिर है के पैसों से आई हैं। वी कांट अफोर्ड कि हम इतनी महंगी मशीनें खरीद सकें। ज़मान हूँ, डायरेक्टर मेडिकल रेडिएशन। आप इस वक्त कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के रेडिएशन ब्लॉक में खड़े हैं। ये जो मशीन जिसके आगे हम खड़े हैं और जिसकी मदद से हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, इसको ड्यूल एनर्जी लीनियर एक्सेलेटर कहते हैं। इस मशीन से मुख्तलिफ तरह की शुआएँ निकलती हैं, एक्सरेज हैं जिनकी एनर्जीज मुख्तलिफ होती हैं, और वो मशीन मरीज़ के उस हिस्से पे डाली जाती हैं जहाँ पे उसको कैंसर होता है, और उन शुआओं से उस कैंसर का इलाज किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा आप दिखाइएगा, ये जो पेशेंट हमारा लेटा हुआ है इसका ट्रीटमेंट किस तरह हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? ये जो पेशेंट हमारे सामने लेटा हुआ है जी, इसका मुंह का कैंसर है इसको, और ये जो मास्क हमने बनाया हुआ है, ये हर मरीज़ के लिए हम स्पेशल मास्क बनाते हैं, और पेशेंट की जो मार्किंग है जिस एरिया में हमने रेडिएशन देनी है वो मार्किंग हम इस मास्क के ऊपर कर देते हैं। मरीज़ जब आता है सुबह तो अपना मास्क पहनता है, मरीज़ के मुंह के ऊपर कोई निशान नहीं है और कोई चीज़ किसी तरह की कोई मार्किंग नहीं होती है। लेकिन पेशेंट यहाँ पे 35 दिन के लिए इलाज के लिए आता है, तो ये देखने के लिए कि रोज़ाना ही पेशेंट उसी पोजीशन पे लेटा हुआ है जिसमें कि पहले दिन लेट के हमने ट्रीटमेंट शुरू की थी, वो उसके लिए हम ये लेज़र्स जो रेड कलर की आप नज़र आ रही हैं, इनकी मदद से पेशेंट की पोजीशनिंग पहले करते हैं। पोजीशनिंग करने के बाद फिर हम इस मशीन के नीचे पेशेंट को लेटाते हैं, बाहर से इस मशीन को ऑपरेट करके पेशेंट को रेडिएशन देते हैं। ठीक है, इस कमरे में साइड इफेक्ट होता है जो कोई और बंदा होगा नॉर्मली उसको इफेक्ट करेंगे? जब रेडिएशन की जो देने का असूल ये है कि उस कमरे में और कोई नहीं होता, सिर्फ मरीज़ होता है, क्योंकि रेडिएशन कैंसर को इलाज भी करती है लेकिन कैंसर रेडिएशन से भी होता है। तो इसके लिए फिर इस कमरे के अंदर सवाए मरीज़ के और कोई नहीं होता, लेकिन मरीज़ की जो सारी मूवमेंट है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसको हम ऑडियो और विजुअल कंट्रोल बाहर से कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कैंसर केयर हॉस्पिटल का एमरजेंसी वार्ड है, हम इसमें एंटर हो रहे हैं। ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो एमरजेंसी का पेशेंट होता है उसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताइएगा एमरजेंसी में कौन से पेशेंट आते हैं? वैसे तो कैंसर के पेशेंट जो होते हैं वो तो रूटीन में उनकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। तो ये इमरजेंसी में हमारे पास कोई भी पेशेंट आ सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आते हैं वो भी हैं, या जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी पेशेंट, जो भी उनको सिम्टम्स होती हैं उसके लिए वो हमारे पास इमरजेंसी 24/7 ऑन है हमारी, और किसी भी टाइम आ सकते हैं। अभी ये 2 पेशेंट मैं देख रहा हूँ, 3, इनकी ये किसके लिए एडमिट हुए हैं? ये पेशेंट डिफरेंट इनके हैं डिजीज़, अब ये देखना पड़ेगा। ये हेड एंड नेक का जैसे पेशेंट है, आप ये देख रहे हैं, ये आपको प्रॉपर हमारी डॉक्टर जन्नत है, ये आपको प्रॉपर गाइड। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा ये क्या ट्रीटमेंट हो रही है इनकी? देखने तो पेशेंट
ये हमारे पास टंग कैंसर के पेशेंट हैं। ये एक्यूट ब्लीडिंग के साथ हमारे पास आई हैं, तो अभी फ़िलहाल इनका हीमोस्टेटिक अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज होती है या अभी? स्टेजिंग इस पे डिपेंड नहीं करती। स्टेजिंग इनकी जो स्टेज है हमारे पास वो स्टेज 3 है। स्टेज 3 है, मतलब इमरजेंसी पेशेंट वही आता है जिसको कोई तकलीफ हो रही हो, और उसके बाद ये किसी वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा या इसी तरह ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स को स्टेबलाइज करके हम डिस्चार्ज कर देते हैं, कुछ पेशेंट्स को फर्दर रेडिएशन या कीमो के लिए एडमिट करते हैं। चलो, थैंक यू जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक और पेशेंट है इमरजेंसी में, उनसे ज़रा पूछते हैं। अच्छा, इनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? इनका ब्रेन ट्यूमर का रेडिएशन का जो सर्कुलेशन है वो चल रहा है अभी। अच्छा, और कहाँ से इलाज करवाया था? हमने जनरल हॉस्पिटल से इनकी सर्जरी करवाई थी। अब क्या कहते हैं डॉक्टर? अब डॉक्टर जो है वो फिलवक्त इनका फ़ीवर का काम कर रहे हैं। फ़ीवर जो है जैसे ही कंप्लीट होता है, फ़ीवर उतरेगा तो इनको दूसरी यानी कि साइड पर रेडिएशन और कीमोथेरेपी वाली साइड पे लेके जाएंगे। नहीं, तो लाहौर में और भी कैंसर के हॉस्पिटल थे, ये आपको नज़दीक पड़ता है? नज़दीक भी पड़ता है, दूसरा ये था कि हम वहाँ का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस वजह से इधर लेके आए हैं। अभी आपकी जेब से कोई खर्चा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। जो करना है डोनेट अपनी मर्ज़ी से ही करना है, वरना कोई खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, इन्होंने नहीं मांगा। मेरी बाएं बाजू है ना, इसमें फ्लेक्स पड़ रहे थे। मतलब ये यहाँ एडमिट नहीं रहती, घर चले जाते हैं, ट्रीटमेंट होती रहती है? साथ साथ रहते हैं, अच्छा, और बड़ा बेहतरीन हमें सहूलत मिलती है। मुझे ज़रा बताइएगा, कब से ये इलाज जारी है इनका? ये लास्ट तक में 2 साल हो गए हमारे यहाँ पर। किसी और हॉस्पिटल में थे सिर्फ पहले? नहीं, स्टार्ट भी हम आए इधर थे, क्योंकि वो बाकी हॉस्पिटल हम जाते रहे थे, लेकिन वो पर ये सिस्टम था ही नहीं ऐसा कुछ भी। शोका खाना में भी गए थे तो वो भी उन्होंने भी कोई ऐसा, वो भी एक, हाँ जी, वो एक ना उन्होंने एक बाजार गर्म किया हुआ अपने नाम का। ये जो हॉस्पिटल है ये यूरोप लेवल का हॉस्पिटल है हमारा। यहाँ पे जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, दिन को 24 घंटे में कभी भी कॉल करें, फ़ोन करें, कोई मसला नहीं होता। अभी आप इमरजेंसी में वार्ड में भी शिफ्ट होते रहे हैं? वार्ड के मैंने छोटे से बेहतरीन VIP रूम है इनके, रूम है, ठीक वार्ड नहीं है यहाँ? वार्ड भी हैं, रूम भी जाते हैं, वार्ड में भी जाते हैं। बेहतरीन किस्म का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। मैंने देखा डॉक्टर हॉस्पिटल में पिछले दिनों देखा आपने, लाखों रुपए लोगों के खर्चे आ जाते हैं, यहाँ आपके कितना खर्चा है? कोई नहीं, नील कोई खर्चा नहीं। अच्छा, इन पेशेंट की बात हो रही है, ये बेसिकली ब्लिग्नेंसी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं। कैंसर के पेशेंट में क्रॉनिक पेन होती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मेडिकेशन से, इंजेक्शन से रिलीफ नहीं होता। ये हमारा एक लेटेस्ट प्रोसीजर है जो हम करते हैं। CT आपने देख लिया हुआ है, ये CT वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट इन द टाउन। तो इसमें हम लोग इसको कहते हैं नर्व ब्लॉक या सीलिक नर्व ब्लॉक या हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ब्लॉक। इस पेशेंट का हमने हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ब्लॉक किया है। मार्केट में इसके 100,000 प्लस, मतलब 1 लाख से ज़्यादा की प्राइस है। कोई सेंटर्स में 1 लाख है, कोई 125 है। तो हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई चार्ज नहीं किया जाता। और दिस इज़ सीलिक ब्लॉक अंडर CT गाइडेंस। हाँ जी, माँ जी, समझते हो आप ठीक है, अभी बिल्कुल सही है? हाँ जी। जहाँ पे जितने भी पेशेंट्स की कीमो बनती है वो यहाँ पे बनती है, और ये स्पेशल एरिया, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है, और ये बिल्कुल हर साइड से बंद होता है ताकि एयर्स भी अंदर ना जाए। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाएंगे, आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं। हमारा मेन स्मॉल स्टोर है जो जैसे कीमो स्टार्ट होती हैं, सारी डिप्स पड़ी हुई हैं, ताकि आते ही हम अपना काम स्टार्ट कर दें, हम सामान लेना ना पड़े। ये सारी फ्रिज है जिसमें अंदर कीमो के इंजेक्शंस पड़े हुए हैं प्रॉपर, और आगे हम आपको लेके जाएंगे कीमोथेरेपी बे के अंदर। चलें। और ये हमारा जितना भी सारा एरिया स्टरलाइज एरिया होता है, इससे अंदर हर किसी का आना अलाउ नहीं है, इसलिए शूज़ वगैरह पहन के हम लोग सारे अंदर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर फजर हैं जिनके अंडर ये कीमो सारी बनती हैं। डॉक्टर फजर। मैं एक और पेशेंट के पास मौजूद हूँ। ये एक पूरा कमरा दिया गया है इनको। इन पेशेंट के मतलब हम पहले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? मैं सरगोदा से आई हूँ। कहाँ से? सरगोदा से। सरगोदा से? सरगोदा से। अच्छा, कब से यहाँ पर आप एडमिट हैं? मैं मार्च से। मार्च से? हाँ जी। और इतने महीनों में आपको कोई शिकायत, कोई तकलीफ़, कोई मसला मसाइल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेटिव हॉस्पिटल है। अच्छा, ये जो रूम है ये आपको कितने टाइम से दिया गया है? ये हमें 2 तारीख से दिया गया। 2 तारीख से दिया गया? हाँ जी। और अभी ट्रीटमेंट जारी है? हाँ जी। आखिर में मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर जो इलाज हुआ है उसके कोई अखराजात पे करने पड़े हैं? नहीं, कोई अखराजात नहीं है इधर से। कोई हॉस्पिटल ने दिया? हाँ जी, सब हॉस्पिटल ने दिया। जी नाज़रीन, मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरह का एक रूम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लेते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये उसका ख़र्चा आता है महीने का। और इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये छोटा सा इन्होंने किचन भी दिया हुआ है। और फिर ये वाशरूम देखें, गीज़र लगा हुआ सर्दी के दिन है, और ये वाशरूम है।
आप देखें इतना ज़बरदस्त कमरा, मतलब मैं कहता हूँ कि कैंसर केयर हॉस्पिटल ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता, और दूसरा ये कि इतनी अच्छी सहूलियात और फिर इस तरह का साफ़ सुथरा कमरा कहीं नज़र नहीं आता जी।